ये जो केस का फ़ैसला आया है, इब्तदाई फ़ैसला जिसको हम कहते हैं, और अभी मेरिट्स पे बात होनी है बाकी के केस की, तो फुल बेंच की तश्कील के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि सुबह से ही आप ट्रांसमिशंस में भी बैठे हैं, यहाँ आकर भी बैठ रहे हैं, सारी सिचुएशन देख रहे थे, क्या एनालिसिस मैं आपका? ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला है उसमें इतना टाइम लेगी अदालत। मुझे लग रहा था कि ये बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा और शायद कोई इब्तदाई 15-20 मिनट की समाअत के बाद, क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया और मैंने बाकी लोगों से पूछा और सीनियर से पूछा, अगरचे ये चीफ जस्टिस की अपनी सवाबदीद और इख्तियार है कि वो 3 रुकनी बेंच बनाएं या 5 रुकनी बनाएं या 15 रुकनी बनाएं या 10 रुकनी बनाएं, लेकिन फिर भी कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रिवायात हैं, उन रिवायात के मुताबिक बनाए जाते हैं। आमतौर पर 3 रुकनी बेंच बनता है, लेकिन अगर 5 रुकनी बेंच बनता है तो उसकी वजह होती है, और ग्राउंड ये होती है कि आपने कोई इंटरप्रटेशन ऑफ लॉ का मामला आपके सामने है, तो आप सोचते हैं चले 5 रुकनी बेंच हो जाए। या अगर माजी में मुख्तलिफ तरह की कुछ जो है वो रही हैं, जजमेंट्स रही हैं, तो उसको आप सुन रहे हैं और आप एक फाइनलिटी देना चाहते हैं, तो फिर आप 7 रुकनी बेंच बनाते हैं। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर इंटरप्रटेशन ऑफ लॉ नहीं थे, यहाँ पर 63A की इंटरप्रटेशन हो चुकी है और उसके बाद सिर्फ एक उसकी रोशनी में एक फ़ैसला करना है। तो 5 रुकनी बेंच या फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता था। तो मैं ये समझ रहा था कि बहुत जल्दी शायद इसको जो है वो कंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन बहरहाल फिर भी जजेस ने पूरा टाइम दिया, सुना, सारा दिन लगाया और रात को भी 15 मिनट का कह के 2 घंटे के बाद आए और उसमें आकर उन्होंने ये डिक्लाइन किया उसको। मेरा ख्याल है यही फैसला आना चाहिए था और सही फैसला आया। डिक्लाइन तो हो गया, अब कल क्या देख रहे हैं आप? कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी तरफ मेरिट के ऊपर डिस्कशन भी होनी है, लॉ पॉइंट्स आज भी बहुत सारे डिस्कस हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं कल? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ हुकूमत के हक में कुछ होगा? मेरा ये ख्याल है कि आज जो पीडीएम की होप्स थी वो के लिए थी कि फुल कोर्ट मिल जाए, वो उनको नहीं मिला, तो दूसरे वाले हिस्से के लिए तो उनकी शायद होप्स भी नहीं है। उनको पता है कि क्या फ़ैसला आना है और सीधा सीधी देखें ना, उसमें 2 हरफी बात है। 2 चीज़ें डिफ़ाइन होनी हैं, पार्लियामेंट्री हेड और पार्टी हेड दोनों का रोल। और पार्लियामेंट्री हेड का रोल जो है वो यानी इनहराफ की डेफिनेशन नहीं है कि इनहराफ से क्या मुराद है। इनहराफ से मुराद ये है कि पार्टी हेड को आपने वायलेट किया या पार्लियामेंट्री हेड को किया, तो वो 63 में वजाहत हो चुकी है और उसमें लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है इसकी इंटरप्रटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये सीधा सीधा लॉ है, उसकी रोशनी में उन्होंने फैसला सुनाना है। तो मेरा ख्याल है नून लीग खुद भी उसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर रही आप का ये तज्ज़िया है, लेकिन जब नवाज़ शरीफ का केस था और उनको जो है वो यहाँ से फ़ारिग किया गया था और पार्टी हेड होने की हैसियत से जो है वो भी जो सारी चीज़ें सामने आई थी, तो उस वक्त तो जो है वो कहा गया था कि पार्टी हेड इज़ द की पर्सन, वही सारे डिसीजन करेगा और पार्लिमानी हेड होना कोई इंपॉर्टेंट लेकिन बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मामला था। उसमें ये कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे। जब नाअहल हो गए थे तो वो पार्टी के सदर बन गए। जब वो सदर बन गए तो उन तो फिर ये हुआ, मामला आया कोर्ट के सामने कि जी एक नाअहल शख्स भी क्या पार्टी का सदर रह सकता है? तो अदालत ने कहा कि नहीं रह सकता, नाअहल शख्स पार्टी का सदर नहीं हो सकता। फिर उसके लिए असम्बली में गए, असम्बली में जाकर कानून बनवाया कि नाअहल शख्स भी पार्टी का सदर रह सकता है। तो वो बार बार एक कॉल आ रही है, सॉरी, तो जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आकर अदालत से उसको भी नल एंड वॉइड किया। तो मेरा ख्याल है वो डिफरेंट केस था। ये नहीं था कि पार्टी का हेड जो है उसको इख्तियारात दे दिए गए थे। उसमें यह था कि नाअहल शख्स पार्टी का हेड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान। इनका कोई इंतज़ार कर रहा है और इन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने अभी मूव करना है यहाँ से, तो मैंने इनसे कहा कि आप ज़रूर मूव करें और हम भी कोशिश करें कि हम थोड़ा थोड़ा मूव करें, लेकिन हम ऐसे इस तरह मूव नहीं करना चाहते कि टिक्का खान सानी जो है वो फिर उनके फेस पर लाइट ना आए, और वो लाइट कॉन्शियस भी हैं। तो टिक्का सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी हैं। ये बताइए कि आप हमारे साथ सुबह से ही कवरेज करें, किस बात ने अचंभे में मुब्तला किया? कौन सी बात है जिसने आपको आज की कवरेज में जो है वो हैरान किया हो कि ये क्या हुआ? मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग नून और उनकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जिस तरह वो प्रेशर बिल्ड करना चाहते थे, जैसे भी उन्होंने वो प्रेशर बिल्ड किया और उसमें वो बड़ी कामयाबी हुई। अदलिया पर प्रेशर बिल्ड किया, मतलब जैसा भी पूरे सिस्टम पे हमने देखा, कमरा अदालत में कभी फ़रोग नसीम भी लॉ मिनिस्टर थे, इस तरह नहीं बोलते थे जिस तरह आज मौजूदा वफाकी वज़ीर कानून ने बाकायदा बेंच के सामने उन्होंने कुछ सियासी बातें भी की और अपना मौक़िफ़ उन्होंने पेश कर दिया। इरफान कादर अग्रेसिव थे, कई दफ़ा पाबंदी लगी होगी, लेकिन आज फिर जिस तरह उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहा उसी तरह पेश किया। अगरचे
पहला फैसला उनके हक में नहीं आया। अगरचे जो लार्जर बेंच की बात थी उसमें वो कायल नहीं कर सके, हालांकि उनके बकौल आइन में ये गुंजाइश मौजूद होती है, कोई अमेरिका जा सकता है ना जज, तो बुलाया जा सकता है वापस। अभी उनसे हमारी बात भी हो रही थी, लेकिन खैर उनको कायल नहीं कर सके वो। दूसरी बात ये कि जो असल पार्लिमानी लीडर और सदर का मामले का झगड़ा है, ये भी आइनी पेचीदगी है, इसको शायद वो पार्लियामेंट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आज की कवरेज में एक और जो मुनफरिद बात थी, बरसती बारिश, शदीद तरीन बारिश, और जब समाज शुरू हुई उससे तो एक उस बारिश के असरात अंदर तो नहीं थे कहीं पर भी। नहीं, अंदर तो खैर ज़रूर थे, क्योंकि जिन लोगों ने पहुंचना था बारिश की वजह से कुछ देर रुके रहे, लेकिन खैर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। और टिक्का जो हम लोग जो बाहर बरसती बारिश में खड़े होके बीपर्स दे रहे थे, मेरे ख्याल में हमें भी जो है वो काफ़ी मुतासिर कर रही थी। यकीनन मैं 6-7 दफ़ा भीगा और 6-7 दफ़ा खुश करके अपने आप को फिर बाहर आ रहा था, और ऐसे ही बाकी रिपोर्टर्स भी। अभी देखें एहसन इकबाल साहब आ गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एहसन इकबाल साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? वो अभी आज हम की बाज़ाब्ता समाअत ऐलान के करेंगे, हवाले लेकिन से? मैं ये कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक एक है। लम्हा अगर आप रुक जाएं तो आपका नहीं, फ्रेम अभी अंधेरे में चला अभी जाएगा। मौक़िफ़ देंगे बाकायदा तौर पे। अच्छा, आज की समाअत पे फुल बेंच नहीं बना, क्या कहेंगे? जी अफसोस है, बहुत अफसोसनाक है, और अगर ये बन जाता तो किसी तनाज़े में अदलिया ना आती। अब बदकिस्मती से एक सियासी तनाज़ा है जिसमें अदलिया फ़रीक लोगों की नज़र में बनेगी, और ये बात तमाम वकला ने आज अदलिया को बताने की कोशिश की कि आप फुल कोर्ट बना दें, सब फरीकैन के लिए वो फ़ैसला काबिल कबूल होगा। लेकिन कायल नहीं कर सके जिसकी वजह से फैसला आ गया मुख्तसर। इसका जवाब तो चीफ जस्टिस और उनके दो साथी जज दे सकते हैं। पार्टी का आइंदा का लायामल क्या है एहसन इकबाल साहब? जी अभी हम देखिए, हमने तो पहले ही ये कह दिया था बाइकॉट के कि वाले हम से बात फुल तो आ रही कोर्ट थी आपकी हम तरफ फुल से। कोर्ट के ऊपर एतमाद करते हैं, और ये जो एक मखसूस तश्कील है बेंच की, इसके हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अभी पार्टी की लीडरशिप और दीगर अपोजिशन के जो इस वक्त ये पटिशन आई थी, हुकूमती इत्तेहाद उसके ऊपर मौक़िफ़ अपना देगा। थैंक यू।